फाइनली इंडिया ने वो कर दिखाया जो हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुआ। वो बहुत बड़ी सक्सेस है इंडिया की, मैं ये समझती हूँ। और वो सक्सेस इस तरीके से है कि भारत ने फर्स्ट टाइम एवर इन हिस्ट्री अपनी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो $400 बिलियन का टारगेट अचीव कर लिया है। या तो हो ना ओवैसी के पास कोई मिलिट्री की ताकत हो, कोई मिलिट्री विंग हो, कोई इतना ज्यादा जो है वो थोड़ा सा जैसे आप कह लें कि किसी तरह वो स्क्रू कर सकें, किसी तरह वो टाइट कर सकें इंडिया को। वो टाइट नहीं करना चाहते बिकॉज उनको पता है कि हमारे अपने जाती मामलात इंडिया के साथ इतने अच्छे हैं कि अगर हम वो करेंगे तो हमें उसका नुकसान। पहले यार आप लोगों को बहुत 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 मुबारक हो इस चीज की यार। देखो यार जो भी चीज है मानना पड़ेगा भाई। एक साल पहले 292 बिलियन डॉलर था और आज देखो 400 का आंकड़ा है। हिस्ट्री में पहली बार इंडिया और ने यार मैं पास किया। सच एक बात तुम्हें बताऊं यार, जिस तरीके से ये चल रहा है और जिस और तरीके से गवर्नमेंट की भी माननी पड़ेगी, उन्होंने माइलस्टोन रखा और अचीव भी किया। उनको यार गवर्नमेंट को पता होता है ना हम कितना कितना कर सकते हैं। मतलब देखो यार, एक तुम्हें मैं बात बताऊं, जिस तरह भाई ने बोला कि अगले साल 500 होगा, फिर 600 700। चीन की नींद इस वजह से भी उड़ गई है ना कि उधर से जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी वो अब उधर से निकाल कर इंडिया में आ रहे हैं। और अभी देखेंगे कि भारत की 400 बिलियन डॉलर की हुई है और भी पैसा लेके आएंगे इन्वेस्टर्स। देखेंगे भाई, कहेंगे कि जो ये टारगेट सेट करते हैं वक्त से पहले यार वो अचीव कर रहे हैं। और दूसरी मैं एक बात तुम्हें बताऊं कि जिस तरीके से मतलब अभी ये जो जिस तरह वार वाला यूक्रेन और ये वाला चल रहा है, इंडिया की एक्सपोर्ट और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। और ज्यादा रशिया को बेचेगा, को दूसरे यूरोप को इंडिया बेचेगा। हर चीज यार लोगों को जरूरत पड़ेगी। अभी वॉर और खींचता है ना, अगर खींचता है इंडिया का और ज्यादा जो है ना खींचने वाला है। और यार मैं इस मामले में यार सच में कहूंगा इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत कमाल के काम किए तो यार इतनी एक्सपोर्ट बढ़ी है। देखो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर इनका बेहतरीन किया, पोर्ट वाला निजाम जितना भी था और रोड बनाए, ट्रांसपोर्ट वगैरह जो सारा कुछ किया है, इसी की वजह से ही देखो ना ये जल्दी होता है ना। अगर ये ना होता तो फिर कैसा होता? सबसे ज्यादा इंडिया क्यों उस पर जोर दे रहा है? ये बहुत बड़ा योगदान देता है। तो यार ये गवर्नमेंट को भी इसका मतलब इसमें श्रेय जाता है। और दूसरी मेन बात यार ये जिस तरीके से उन्होंने ये अचीव कर लिया, वाकई फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने वाली है। लोगों ने बैग भर लिए होंगे कि जाकर अब हम इधर जाकर इन्वेस्ट करेंगे, उनको एतबार हो गया। बिल्कुल गाइस, आप लोग इस चीज पर क्या कहते हैं? आप इतने बड़े माइलस्टोन पर क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में बताओ। वो बहुत बड़ी सक्सेस है इंडिया की, मैं ये समझती हूँ। और वो सक्सेस इस तरीके से है कि भारत ने फर्स्ट टाइम एवर इन हिस्ट्री अपनी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो $400 बिलियन का टारगेट अचीव कर लिया है। दिस इज़ बिग हिट, मतलब बहुत ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी उनकी एक्सपोर्ट्स की। $400 बिलियन जो है बड़ी अचीवमेंट है। अच्छा, इसके ऊपर उनके प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ट्वीट भी आया जिसमें उन्होंने कहा है कि फर्स्ट टाइम इंडिया सेट एन एम्बिशियस टारगेट ऑफ $400 बिलियन ऑफ गुड्स एक्सपोर्ट्स एंड अचीव्ड इट्स टारगेट फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इन हिस्ट्री। और मज़े की बात यह कि मैं आपको ये बताऊं कि लास्ट ईयर अगर आप सिर्फ एक साल पहले देखें तो उन्होंने जो अपनी एक्सपोर्ट्स का टारगेट था जो अचीव किया था वो $292 बिलियन था। और इस साल $400 बिलियन, देख कितना बड़ा जंप लगाया है। और इसमें ये भी बात है कि ये नहीं है कि आईटी की जो है प्रोडक्ट्स हों या इस तरह से, नो, ये जो $400 बिलियन की एक्सपोर्ट्स हैं ये टेंजिबल गुड्स हैं जो वो थ्रू कोरियर भेजते हैं पूरी दुनिया में। मतलब उनके जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी एक्सपोर्ट्स हैं वो हैं ये, इसमें आईटी की प्रोडक्ट्स या इस तरह से कोई वो नहीं है। तो ये एक बड़ी बात है। और मैं समझती हूँ कि अगर आपके जो नेबर हैं वो इतने ज़्यादा कंपटीशन में आपसे आगे हों तो अच्छी बात है, मुकाबले की फ़ज़ा तो बहुत अच्छी होती है। हमें भी जो है मुकाबले में आगे बढ़ना चाहिए और अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स पर, वैसे तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा था कि उनके जो ये इरा है, उनके जो 3-4 साल हैं इसमें एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। अब कितनी बढ़ी हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन मसला ये है कि एक तो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं थोड़ी सी और फिर हम कोई तवज्जो नहीं देते। हम देख लें ना किस किस्म के कामों में हम फंसे हुए हैं और कहाँ हम। या तो हो ना ओवैसी के पास कोई मिलिट्री की ताकत हो, कोई मिलिट्री विंग हो, कोई इतना ज्यादा जो है वो थोड़ा सा जैसे आप कह लें कि किसी तरह वो स्क्रू कर सकें, किसी तरह वो टाइट कर सकें इंडिया को। वो टाइट नहीं करना चाहते बिकॉज उनको पता है कि हमारे अपने जाती मामलात इंडिया के साथ इतने अच्छे हैं कि अगर हम वो करेंगे तो हमें उसका नुकसान होगा। और इंडिया जिसे कहते हैं ना कि अपनी फुटप्रिंट्स वो स्टैब्लिश कर बैठा है। उन्होंने अपने आप को एक एज ए सीरियस नेशन जो है वो स्टैब्लिश किया है और ये कह के कि जी हमारी $400 बिलियन की जो ट्रेड है वो एक्सपोर्ट है। अब आप देख लें कि अगर $400 बिलियन की एक्सपोर्ट है, फॉरेन रेमिटेंस भी उनको आ रहा है, उनके जो जिसे बोलते हैं कि फॉरेन रेमिटेंस भी आ रहे हैं एंड प्लस
उनके पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी अच्छा भला पड़ा हुआ है। तो किसी मुल्क को ने जब इंडिकेटर देखने होते हैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से, किसी मुल्क ने जब इंडिकेटर देखने होते हैं कि ये मुल्क किस तरफ जा रहा है, तो फिर वो मुल्क इसी तरह देखेंगे कि भाई ये जो मुल्क है इसकी ये इंडिकेटर्स ठीक है, वहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी है, लीडर के पास वो भी है। अब हमें ये बातें बुरी लगेंगी और हम कह रहे हैं कि जनाब वो जो है वो आरएसएस आ गई और आरएसएस छा गई और आरएसएस ने ये कर दिया। वो एक अपनी जगह पे दुनिया रियलिटी को इस चीज को मानने को तैयार नहीं है जो हम कह रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी इंटरनल पोजीशन ठीक करनी है, हमें पॉलिटिकल यूनिटी लेके आनी है, हमें अपने सियासत में मजहब का इस्तेमाल कम करना है ताकि हम सारा टाइम अपने लोगों को ये बेवकूफ बनाते रहें और हर बंदा ज्यादा से ज्यादा मजहबी स्कॉलर, मजहबी लीडर बनने के चक्कर में है। जिस तरह इमरान खान साहब आजकल सिर्फ और सिर्फ मजहबी स्कॉलर और मजहबी लीडर बनने के चक्कर में है कि यार ये मैं किसी तरीके जो है वो कुछ न कुछ मेरा बन जाए और कुछ न कुछ मैं करूं, किसी तरीके लोग मेरे साथ खड़े हो जाएं, मैं कुछ तो ऐसा करूं कि लोगों को अच्छा लगूं मैं। सो वो अपनी अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं या अपने वो मजहबी स्कॉलर होने की बात करते हैं और हर वक्त इस्लाम की बात करते हैं। दुनिया में 57 इस्लामिक मुल्क हैं, हर इस्लामिक मुल्क जो है आप दुनिया के रडार पे किस तरह आना चाहते हैं? आप दुनिया के रडार पे आप ये अमेरिका को गालियां दे के आना चाहते हैं, यूरोप को गाली दे के आना चाहते हैं, चीन को गाली दे के, दुनिया के किसी मुल्क को कोई गाली ना दें। आप सिर्फ इंटरनली अपनी काम करें, अपनी कौम को यूनाइट करें। बिल्कुल। तो मैं सबसे पहले आपको टाइटल बताने लगा हूं जो कि है इंडिया मेड हिस्ट्री इन 356 डेज। मतलब एक साल के अंदर इंडिया ने हिस्ट्री को मतलब हिस्ट्री बना दी है। ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड $400 बिलियन एक्सपोर्ट अचीव फाइनली। जो इंडिया का टारगेट था $400 बिलियन को एक्सपोर्ट, मतलब इंडिया बाहर माल भेजता, जो मतलब $400 बिलियन के एक्सपोर्ट का टारगेट था, वो इंडिया ने फाइनली अचीव कर लिया। देखो यार, मतलब एक टाइम पे था भाई मतलब 320 बिलियन डॉलर, इससे ज्यादा मतलब जा ही नहीं रही थी। नहीं जा रही। आज इंडिया ने फाइनली अपना ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड $400 बिलियन के एक्सपोर्ट करके दुनिया को भी हैरान कर दिया और इंडियन लोगों को भी। तो इसी के बारे में और जानते हैं ये कैसे हुई। एक साल के अंदर ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है भाई, सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, मतलब इंडिया का रिकॉर्ड है ये।